बिस्तर पर बैठकर भोजन करने से क्या होता है? यमराज ने चित्रगुप्त को जो रहस्य बताया था वो सुनकर आपके भी रोंगटे खड़े हो जाएंगे। तो चलिए जानते हैं कि मनुष्य को बिस्तर पर बैठकर भोजन क्यों नहीं करना चाहिए। एक बार यमलोक में यमराज अपने सभागार में सिंहासन पर विराजमान थे और उनके समीप चित्रगुप्त बैठकर विनम्रता पूर्वक बात कर रहे थे। वार्तालाप के दौरान चित्रगुप्त ने यमराज से जिज्ञासा प्रकट की, हे प्रभु, कृपा करके मेरी कुछ शंकाओं का समाधान कीजिए। मनुष्य को भोजन किस प्रकार से करना चाहिए? भोजन करने के लिए उचित दिशा और स्थान कौन सा है? किन स्थान पर बैठकर भोजन नहीं करना चाहिए? भोजन से पूर्व क्या करना चाहिए और भोजन के बाद क्या करना चाहिए? किसके घर का भोजन नहीं करना चाहिए? किन स्थान पर बैठकर भोजन करने से आयु कम होती है? कृपया करके मेरे इन सभी प्रश्नों का उत्तर दीजिए। यमराज मुस्कुराए और चित्रगुप्त को उत्तर देते हुए बोले, हे चित्रगुप्त, तुमने बहुत उचित प्रश्न पूछे हैं। वास्तव में इन सभी प्रश्नों का उत्तर मनुष्य के आचार व्यवहार और उसकी आदतों में छिपा होता है। जैसा आचरण मनुष्य करता है वैसा ही फल उसे भोगना पड़ता है। अच्छे आचरण से सुख और दीर्घायु प्राप्त होती है, वहीं अनुचित आदतों के कारण दुख और अकाल मृत्यु तक हो सकती है। मनुष्य को भोजन करते समय शास्त्रों के नियमों का पालन अवश्य करना चाहिए। जो भी मनुष्य शास्त्रों के नियमों का पालन करते हुए भोजन ग्रहण करता है वो निश्चित ही दीर्घायु होता है। उसका शरीर रोग और व्याधियों से दूर रहता है, उसके शरीर में पापवास नहीं करते हैं। इसीलिए भोजन करते समय मनुष्य को दिशा, स्थान, समय और उम्र का ध्यान अवश्य रखना चाहिए। यह सुनकर चित्रगुप्त ने विनीत स्वर में कहा, हे प्रभु, कृपया इन रहस्यों को विस्तार से समझाएं। भोजन संबंधी जो जो नियम है मुझे विस्तार से बताइए। यमराज गंभीर स्वर में बोले, हे चित्रगुप्त, तुम्हारे प्रश्नों का उत्तर देने से पहले मैं तुम्हें एक प्राचीन कथा सुनाता हूं। इस कथा को ध्यान से सुनो, इसमें तुम्हें तुम्हारे सभी प्रश्नों के उत्तर मिल जाएंगे। ये कथा अत्यंत शिक्षाप्रद है। जो भी इस कथा का श्रद्धा पूर्वक श्रवण करेगा और उसका प्रचार करेगा, उसके 32 प्रकार के पाप मैं क्षमा कर दूंगा। यह सुनकर चित्रगुप्त हर्षित हो गए और बोले, हे धर्मराज, आपके मुख से इस महान कथा को सुनना मेरा सौभाग्य है। मैं ध्यान पूर्वक इसे अवश्य सुनूंगा। फिर यमराज चित्रगुप्त को प्राचीन कथा सुनाने लगते हैं। वो कथा मैं आपको सुनाऊंगी। प्रिय श्रोताओं, ये कथा बहुत ही ज्ञानवर्धक है। इस कथा को आप अंत तक जरूर सुने। प्राचीन काल में मगध देश के विजयपुर नामक राज्य में चंद्रकेतु नाम के प्रतापी और धर्मपरायण सम्राट राज्य करते थे। उस राज्य में प्रकृति की भरपूर संपदा थी और प्रजा अत्यंत सुखी एवं संतुष्ट थी। राजा चंद्रकेतु गुणवान, बुद्धिमान तथा दयालु हृदय के थे। वह सदैव प्रजा के हित में प्रयत्नशील रहते और यज्ञ, दान व जनकल्याण के अनेक कार्य करते रहते थे। प्रजाजन उन्हें पिता के समान आदर एवं प्रेम देती थी। राजा की पत्नी रानी शीलवती भी उतनी ही धर्मपरायण, सुंदर और सदाचारी थी। रानी शीलवती प्रतिदिन पूजा पाठ करती, जरूरतमंदों को अन्न वस्त्र दान करती और सच्चे हृदय से प्रजा के कल्याण की कामना करती थी। इस दिव्य दंपति के राज्य में सभी सुखी थे, किंतु एक दुख था जो राजा रानी के हृदय को सालता रहता था। वह दुख था संतान न होना। राजा चंद्रकेतु और रानी शीलवती की कोई संतान नहीं थी। वर्षों बीत गए, उन्होंने अनेक व्रत, पूजा और यज्ञ किए, देवी देवताओं से प्रार्थना की, ऋषि मुनियों की सेवा की, परंतु उन्हें पुत्र या पुत्री प्राप्त नहीं हुई। दोनों इस बात से अत्यंत दुखी रहते थे। राजा अपने महल में कई बार चिंतित होकर सोचते, मैंने ऐसा कौन सा पाप किया है जो मुझे पुत्र सुख से वंचित रहना पड़ रहा है। राज्य में सब कुछ है, प्रजा सुखी है, पर मेरे वंश को आगे ले जाने वाला कोई उत्तराधिकारी नहीं। क्या मेरे पुण्यों में कमी रह गई या पूर्व जन्म के किसी अपराध का फल मुझे मिल रहा है? राजा चंद्रकेतु दिन प्रतिदिन अधिक उदास रहने लगे। प्रजा को जब यह पता चला कि राजा अपनी संतानहीनता के कारण दुखी है तो राज्य के लोग भी चिंता करने लगे। सब ईश्वर से प्रार्थना करते कि राजा रानी को शीघ्र संतान सुख प्राप्त हो। एक दिन राजा ने निश्चय किया कि वे किसी महापुरुष की शरण लेकर अपनी समस्या का हाल पूछेंगे। उन्हें स्मरण आया कि महान तपस्वी ऋषि वशिष्ठ इस समय निकटवर्ती वन में आश्रम बनाकर तप कर रहे हैं। ऋषि वशिष्ठ त्रिकालदर्शी एवं दिव्य दृष्टि वाले महात्मा हैं।
वे अवश्य ही इस रहस्य को जान सकते हैं। राजा ने निश्चय किया कि वे स्वयं आश्रम जाकर ऋषि वशिष्ठ से मार्गदर्शन मांगेंगे। अगले ही दिन प्रातः राजा चंद्रकेतु कुछ सहयोगियों सहित अपने रथ पर सवार होकर वन की ओर चल पड़े। शीघ्र ही राजा वशिष्ठ मुनि के शांत आश्रम पहुंचे, जो हरे भरे वृक्षों से घिरा था और जहां पक्षियों का मधुर कलरव गूंज रहा था। ऋषि वशिष्ठ आश्रम के द्वार पर ही मानो उनकी प्रतीक्षा कर रहे थे। राजा को आते देख ऋषि ने मुस्कुराकर स्वागत किया और बोले, राजन, हमारे आश्रम में तुम्हारा स्वागत है। आज इधर आने का क्या कारण है? सब कुशल तो है? कहीं राज्य कार्य से विरक्त होकर संन्यास लेने का विचार तो नहीं बना लिया? इतना कहकर ऋषि ने हल्की मुस्कान की, फिर गंभीर हो गए। राजा चंद्रकेतु ने हाथ जोड़कर विनम्रता से कहा, हे मुनिवर, राज्य कार्य भली भांति चल रहा है, संन्यास लेने का इरादा नहीं है, पर मैं एक भारी चिंता के कारण व्याकुल होकर आपकी शरण में आया हूं। आप जगत के रहस्यों के जाता है, मेरी शंका का समाधान केवल आप ही कर सकते हैं। शिष्य वशिष्ठ ने सहानुभूति भरे स्वर में पूछा, राजन, आप जैसे प्रतापी और धर्मनिष्ठ राजा को भला किस बात का दुख हो सकता है? निश्चय ही आपकी प्रजा सुखी है, राज्य समृद्ध है। फिर भी यदि आपके मन में कोई शंका या कष्ट है तो निसंकोच कहिए, मैं यथाशक्ति अवश्य सहायता करूंगा। तब राजा चंद्रकेतु ने दुखी स्वर में अपनी व्यथा सुनाई। हे मुनिवर, मेरे जीवन में एक ही अभाव है, मेरी कोई संतान नहीं है। मैंने अनेक यज्ञ उपवास किए, तीर्थों के दर्शन किए, ब्राह्मणों को दान दिया, हर संभव प्रयास किया, किंतु भाग्य ने मुझे संतान सुख से वंचित रखा है। कृपा कर ये बताएं कि ऐसा कौन सा अपराध मुझसे हुआ है जो मुझे संतानहीन रहने का दंड मिला है? मेरे बाद मेरे राज्य का उत्तराधिकारी कौन होगा? मेरा वंश कैसे आगे बढ़ेगा? मेरे मन की ये पीड़ा दूर कीजिए और ये बताइए कि संतान प्राप्ति के लिए मुझे क्या उपाय करना चाहिए। राजा की व्यथा सुनकर ऋषि वशिष्ठ ने कुछ पल के लिए आंखें मूंद ली और अपनी दिव्य दृष्टि से राजा के पूर्व जन्म के कर्मों का निरीक्षण करने लगे। ध्यान मग्न ऋषि पर राजा की निगाह टिकी थी। कुछ क्षण बाद ऋषि ने आंखें खोलकर कहा, हे राजन, जो कुछ मैं बता रहा हूं उसे धैर्यपूर्वक सुने। आपके संतान न होने का कारण आपके पूर्व जन्म के कर्म में छिपा है। पिछले जन्म में अनजाने में आपसे एक पाप हुआ था, जिसका दंड आपको इस जन्म में संतानहीनता के रूप में मिल रहा है। राजा चंद्रकेतु चकित होकर बोले, ने उसका लालन पालन बड़े लाड प्यार से किया। वर्षों बाद संतान मिलने के कारण राजकुमार की प्रत्येक इच्छा पूरी करते थे। माता पिता को प्रसन्न रखने के लिए महल के सेवक भी राजकुमार को दुलार देते और कभी किसी बात के लिए उसे कठोर अनुशासन में नहीं रखा जाता था। अत्यधिक लाड़ प्यार के कारण राजकुमार अनुशासनहीन होने लगा था। हालांकि वह हृदय से बड़ा नहीं था, बचपन से ही उसे मन मर्जी करने की छूट मिल गई थी। वह सुबह देर तक सोया रहता और बिना नहाए धोए रसोई से नाश्ता मांग लेता। कभी भोजन कक्ष में जाने का कष्ट नहीं करता, बल्कि बिस्तर पर ही भोजन करने की जिद करता। महल के दास दासियां सोने की थाली में तरह तरह के पकवान सजाकर राजकुमार के शयन कक्ष तक ले आते। राजा या रानी उसे डांटते टोकते नहीं थे और सेवक भी उसकी हर इच्छा पूरी करते थे। राजगुरु सहित कुछ बुजुर्गों ने कभी कभार राजकुमार को समय पर स्नान करने और उचित स्थान पर बैठकर खाने की सलाह भी दी, परंतु माता पिता ने प्रेमवश उसकी गलतियों को अनदेखा कर दिया। रानी शीलवती भी बेटे की हर फरमाइश पूरी करती थी और चाहती थी कि उसका बचपन हंसी खुशी बीते। इस प्रकार राजकुमार युवा किशोर अवस्था तक आया। देखते देखते वह 16 वर्ष का हो गया। राजा चंद्रकेतु ने मन ही मन उसे अपना उत्तराधिकारी मानना शुरू कर दिया था, किंतु विधि को कुछ और ही मंजूर था। 16 वर्ष की आयु में राजकुमार अचानक एक गंभीर रोग से पीड़ित हो गया। राजवैद्य ने इलाज में कोई कसर न छोड़ी। दूर दूर से वैद्य बुलाए गए और यज्ञ प्रार्थनाएं भी की गईं, किंतु कुछ भी कारगर नहीं हुआ। कुछ ही दिनों के भीतर दुर्भाग्यवश उस किशोर राजकुमार ने अपने प्राण त्याग दिए। इस आकस्मिक वज्रपात से राजा रानी पर दुखों का पहाड़ टूट पड़ा और पूरे राज्य में शोक छा गया। इस घटना के बाद राजा चंद्रकेतु ने राजपाट त्यागने का निर्णय कर लिया। उन्होंने अपने भतीजे को राज्य सौंप दिया और रानी शीलवती के साथ वन में ऋषि वशिष्ठ के आश्रम जा पहुंचे। ऋषि वशिष्ठ ने राजा रानी को अत्यंत शोकाकुल देखा
तो स्नेहपूर्वक कारण पूछा, राजन आप इतने व्यथित क्यों हैं? राजा चंद्रकेतु ने रोते हुए अपने पुत्र की अकाल मृत्यु की कथा ऋषि को सुना दी। तब ऋषि वशिष्ठ ने ध्यान लगाकर अपनी दिव्य दृष्टि से कारण जानने के बाद कहा, हे राजन, के पुत्र की आयु क्षीण होने का कारण उसके अपने ही आचरण में था। आपको पूर्व जन्म के पुण्य फल से पुत्र की प्राप्ति तो हुई, किंतु आपके पुत्र ने बचपन से ही कुछ ऐसी अनुचित आदतें अपनाई जिनके परिणाम स्वरूप उसे अल्पायु में ही मृत्यु का सामना करना पड़ा है। आपका पुत्र प्रतिदिन बिना स्नान किए भोजन करता रहा और प्रायः बिस्तर पर बैठकर ही भोजन करता रहा। जो मनुष्य बिना नहाए धोए भोजन करता है उसकी आयु क्षीण हो जाती है, और जो मनुष्य बिस्तर पर बैठकर भोजन करता है उसके शरीर में विभिन्न रोग उत्पन्न हो